अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद न्यू लेक्चर। और पिछली लेक्चर में जिस तरह हमने डिस्कस किए थे कि सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे नाम होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके अलावा लिपिड बाइलेयर, सेमी या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, फिर न्यूरोलीमाटोनोप्लास्ट और एक्सेट्रा हमने जो है वो डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपको बताना चलूँ कि वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें नाम आपको पता होने चाहिए, कंसेप्ट आपके होने चाहिए। तो इस वजह से आप हमारे आज के लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करें और पिछले बेसिक लेक्चर को रिवाइज करें, फिर हम आप इस लेक्चर को आगे जो है वो देखें और इसको समझें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेल मेम्ब्रेन का जो है सेल मेम्ब्रेन की लोकेशन या अकरेंस। ठीक है, तो इसकी जो अकरेंस होती है वो कहाँ कहाँ पे ये मौजूद होगी। ठीक है, अकरेंस में हम देखें, सिंपली हम कहते हैं ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद होगी। ये हमारे पास मौजूद होती है ऑल यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में होती है। ठीक है, किस में होगी? यूकेरियोट्स में भी होगी और प्रोकैरियोट्स में भी ये मौजूद होती है। ठीक है, तो सारे ऑर्गेनिजम्स में होती है। अच्छा, अब अगर हम देखें जो यूकेरियोट्स हैं, यूकेरियोट में फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये किस में होगी? प्लांट्स में होती है। ठीक है, और इसके अलावा प्रोटिस्ट में एल्गी की हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम कहते हैं ये फंजाई में भी होती है। ठीक है, और लेकिन यूकेरियोट्स में हम एनिमल्स में भी देखेंगे कि एनिमल्स में भी ये प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में हम कहते हैं कि ये बैक्टीरिया में भी मौजूद होती है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं फ़र्क क्या आता है। फ़र्क ये आता है कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल है। ठीक है, और ये सेल मैं बना रहा हूँ इसका प्लांट सेल। इस प्लांट सेल में हम देखते हैं, प्लांट सेल में देखें तो प्लांट सेल का आपको पता है कि ये सराउंडेड होता है, या इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इंक्लोज होती है इन सेल वॉल। ठीक है, ये किस में इंक्लोज होगी? इन सेल वॉल क्लोज होगी। इसी तरह बैक्टीरिया का भी सेम होगा कि उसमें एक सेल मेम्ब्रेन होगी, दूसरी क्या होगी? वो सेल वॉल होगी। तो सेल वॉल के अंदर ये इंक्लोज होती है। इसके अलावा एल्गी फंजाई में भी ऐसे है, लेकिन एनिमल सेल में स्लाइटली डिफरेंट होता है। एनिमल सेल में अगर देखें, चूंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो उसकी जो हमें सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही होती है वो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, सेल सरफेस के ऊपर ये मौजूद होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो एनिमल और इसमें बेसिक डिफरेंस आ गया है एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म में, वो ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सरफेस मेम्ब्रेन होती है, फर्स्ट आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। हम इसको क्या कह देते हैं? फर्स्ट आउटर मोस्ट बाउंड्री हम कह देते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट आउटर मोस्ट बाउंड्री कह देते हैं। जबकि यहाँ पे जो अदर देन एनिमल सेल्स होगा उसमें हम इसको क्या कह देते हैं? हम इसको कह देते हैं सेकंड आउटर मोस्ट। इसको हम क्या कह देते हैं? सेकंड आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। ठीक है, बाउंड्री ऑफ द सेल। तो ये जो सेल है ये फॉर एग्जांपल अदर ऑर्गेनिजम्स का मैंने लिखा है। ठीक है, बनाया अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए मैं इसको शो कर रहा हूँ, जबकि इस तरफ जो है ये कौन सा सेल होगा? ये टिपिकली एनिमल सेल्स को शो किया गया, एनिमल सेल। क्लियर? सो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन का। इससे अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है वो इसकी कंपोजिशन विद स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करनी है। होप सो कि इसमें कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा कि एनिमल सेल में ये फर्स्ट होती है और अदर ऑर्गेनिज्म में ये सेकंड आउटर मोस्ट होती है। इस चीज़ को याद रखें, इस डिफरेंस को, ये मेन डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो हम तैयार करते हैं कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को, वो हम साथ साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।